जय गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आपको सुखमनी साहब का महात्म बता रहे हैं कि सुखमनी साहब की क्या महत्वता है। तो बाबा बूढ़ा जी और गुरु सिखों ने गुरु अर्जुन देव जी के समक्ष प्रार्थना की, महाराज कोई ऐसी सरल वाणी की रचना करो जिसके पाठ किए मनुष्य का कल्याण हो जाए और रोजाना के 24,000 श्वास जो हम लेते हैं सफल हो जाएं। तो गुरु जी ने प्रार्थना स्वीकार कर अमृतसर रामसर साहिब सरोवर के किनारे मंजी साहिब गुरुद्वारे पर बैठकर सुखमनी साहिब उच्चार कर हुक्म किया, जो व्यक्ति सुबह के समय स्नान करके सुखमनी साहब की वाणी का पाठ पढ़ेगा उसका कल्याण जरूर होगा। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना के मन विश्राम। उपरोक्त दो लाइनों में पूरे सुखमनी साहिब का भाव है। ये लाइनें पढ़ने से पाठ का फल बहुत मिल जाता है। ये संपुट महापुरुषों ने लगाया है और कहते हैं कि गुरु सिख चाहे किसी और वाणी का पाठ करने से रह जाए, परंतु सुखमनी साहब का पाठ करने से कभी ना रहे। सुखमनी साहब की वाणी में 24 श्लोक हैं, जिसकी विनती में 24,000 अक्षर हैं, जिसकी गिनती के अंदर 24,000 अक्षर हैं। हम रोजाना 24,000 श्वास लेते हैं। सो एक पाठ सुखमनी साहब का किए हुए वह मनुष्य का एक दिन सफल हो जाता है। अर्थात अगर हम दिन में एक बारी सुखमनी साहब का पाठ करते हैं तो हमारे 24,000 श्वास जो हम लेते हैं वो सफल हो जाते हैं। 51 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के करने से एक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ का फल प्राप्त होता है। किसी की कोई भी मन्नत हो तो 51 पाठ सुखमनी साहब के लगातार करने से वो पूरी हो जाती है। सुख जमा मनी इज इक्वल सुख को, मन को सुख देने वाली बानी। अर्थात सुख प्लस मनी, ये पर्यायवाची किया है। सुख प्लस मनी इज इक्वल सुखना मान कर आया है कि यदि नाम जपेगा, यह वाणी नाम जपने के लिए याद दिलाती है। सुख प्लस मनी इज इक्वल, इसको मानने से सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। सुख प्लस मनी इज इक्वल, जैसे सर्प के सिर पर मनी प्रकाशती है वैसे ही ये सुखों के प्रकाशने वाली है, इसलिए इसका नाम सुखमनी है। श्री सुखमनी साहब के पाठ को पढ़ने और सुनने से मानसिक व शारीरिक रोग दूर होते हैं। कोढ़ जैसी भयानक बीमारी भी दूर हो जाती है। इस बानी के पाठ से रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहती। श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ करने से टूना तावीज का भी प्रभाव नहीं रहता। इस वाणी के पाठ करने से कलयुग का प्रभाव कम हो जाता है। कलयुग वहाँ डराता है। इस वाणी के पाठ करने से व्यक्ति 84 लाख जूनी के चक्कर में नहीं पड़ता। इसके पाठ करने से गुरु महाराज धन दौलत की मेहर करते हैं और लोक परलोक के सभी सुख मनुष्य को देते हैं, जैसे निम्नलिखित साखी से पता चलता है। एक बार बाबा जी के स्थान पर दुखी पति पत्नी आए। उन्होंने प्रार्थना की, महाराज हमारा सभी कुछ लुट गया है, हमारे पास कोई रुपया पैसा नहीं है, ना ही कोई काम धंधा है, कृपया आप हमारे ऊपर मेहर की दृष्टि डालें। बाबा जी ने कहा कि आप लंगर में खाना खाएं और यहाँ कुछ दिन ठहरें, गुरु जी कृपा करेंगे। बाबा जी ने उनको एक सुखमनी साहब के पाठ की पंक्ति प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध 8 पहर सिमरन करने के लिए दी। तो बाबा जी का हुक्म मानकर पति पत्नी ने उपरोक्त पंक्ति का जाप 8 पहर करना प्रारंभ कर दिया। क्या प्रभु जी ने उनको, बाबा जी ने जाप दिया, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। तो अभी उन्होंने ये जो पंक्ति का जाप था 8 पहर करना आरंभ कर दिया और अभी जाप प्रारंभ किए 4 दिन का समय ही बीता था। बाबा जी के पास एक किसान रिटायर्ड सूबेदार दर्शन के लिए आया। उसने प्रार्थना की, बादशाह मेरे पास जमीन जायदाद गायें भैंस बहुत हैं, परंतु उस पर हल चलाने व संभालने के लिए कोई भरोसे लायक व्यक्ति नहीं है, कृपा करके मुझे कोई ऐसे व्यक्ति को आप दे दें। तो बाबा जी ने किसान के साथ उस गरीब पति पत्नी को भेज दिया और कहा कि दोनों को रहने के लिए कमरा दे देना और घर खर्च के लिए 60 रुपए महीना भी दे देना। बाबा जी ने पति पत्नी की
को ईमानदारी से काम करने व आठों पहर सुखमनी साहब की बताई पंक्ति का जाप करने के लिए भी कह दिया। उस पुरुष ने दिन रात कर्मचारियों से मेहनत करवाई और साथ साथ नाम भी जपता रहा। उसकी मेहनत द्वारा 6 महीनों में ही किसान की आमदनी पहले से बहुत अधिक हो गई। किसान ने उसकी तनख्वाह के साथ अपनी और अधिक उपज का हिस्सा भी दे दिया। उसने अपनी उपज को बेचकर एक रकम से जमीन अपने नाम कर ली और अपने जिम्मे पड़े काम को के साथ अपनी जमीन पर खेती बाड़ी भी शुरू कर दी। कुछ ही समय में वह 10 एकड़ जमीन का मालिक बन गया और उसके घर में 4 बच्चे खेलने लगे। समय पाकर वह बाबा जी के दर्शनों के लिए दोबारा आया और प्रार्थना की कि महाराज, जिससे मुझे आप जी ने सुखमनी साहिब के पाठ की पंक्ति देकर गरीब से धनी कर दिया, वैसे ही मेरे परलोक सुधार के लिए भी कोई बानी के पाठ की बख्शिश करो। बाबा जी ने उसको कहा, सुबह आप पहले वाली पंक्ति प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिधि का पाठ किया करो और रात को विश्राम समय प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध की पंक्ति का पाठ किया करो, गुरु भली करेंगे। उसने वैसा ही करके अपना जन्म सफल किया। सुखमनी साहब सुखों का खजाना है। इसके पढ़ने व सुनने से कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पाठ नहीं कर सकता तो वे श्रद्धा से पाठ को सुने। सुखमनी साहब पढ़िए दिन रात, क्योंकि ये सुखों की दाती है। सुखमनी साहब का पाठक जो मुख से निकालता है वह पूरा होता है। बशर्ते वह रोजाना पाठ करने वाला हो। उसकी जुबान पर गुरु आप रहता है। जो भी प्राणी सुखमनी साहब का रोजाना पाठ करेगा वह भव सागर से उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो कितना सुंदर सुखमनी साहब के पाठ की ये व्याख्या की गई है और कितना अच्छा बताया है। अगर आप सुखमनी साहब का पूर्ण पाठ नहीं कर सकते तो केवल 2 पंक्ति कर लो। सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम, भक्त जना के मन विश्राम। इस पाठ के अंदर पूरी सुखमनी साहब के पाठ का सार आ जाता है। और प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिधि, ये पाठ करने से आप धन धान्य से संपूर्ण हो जाते हैं। और प्रभ का सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध का पाठ करने से आपको गुरु 9 निधियाँ भी देता है और इस लोक और उस परलोक के सुख भी प्राप्त करवाता है। तो शुक्राना वाहेगुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी और अनमोल बानी हम सबको देने के लिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। आप सब लोग भी सुखमनी साहब का पाठ करो। अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ इस पाठ को ज़रूर सुनो जो हिंदी में व्याख्या की गई है। और कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी।